अजब गजब घर जमाई। ठीक है नानी जी, बोलो। शुरू से शुरू करता हूँ नानी हाँ। जी। जगदम्बे, अरे क्या बात है पन्ना जी? जगदम्बे, इसकी किसी बात पे यकीन मत करना। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी बात भरोसे के काबिल नहीं होती नानी जी। ये सिर्फ सबकी बुराई के सिवा इसके पास कोई काम नहीं है। पर पन्ना जी, चिंटू ने तो आपकी कोई बुराई नहीं की। बल्कि चिंटू तो ये कह रहा था कि उसके अपने कोई नाना जी नहीं थे। लेकिन जब वो इस घर में आया, आपको देखा, तो उसको लगा कि उसको अपने नाना जी मिल गए। ये आपकी बुराई है पन्ना जी? और महान, तुम्हारे बारे में चिंटू कह रहे थे कि तुम में बहुत प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन तुम अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं कर रहे हो, दूसरे की नकल कर रहे हो। और लॉली बेटा, तुम्हारे लिए तो चिंटू कह रहे थे कि तुम्हारी और महान की जोड़ी सबसे बढ़िया है। सच नानी? हाँ बेटा, अब बोलो, क्या ये तुम सब लोगों की बुराई है? मैया, चिंटू जमाई जी में आज हमें अपना बेटा दिखाई दे रहा है। देखो भाई, तुम लोगों के बारे में चिंटू ने सच ही कहा। अब चिंटू अपनी असलियत बताने वाला है, अपने बारे में सच कहने वाला है। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। नानी जी, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी कही हुई किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानोगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, बोलो तो सही। फिर बता देता हूँ नानी जी। नानी जी, जैसे आपने पहली बार नाना जी को देखा था और आपको नाना जी पसंद आ गए थे, वैसे ही मैंने जब डॉली जी को पहली बार देखा था ना नानी जी, वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मुझे लगा था मेरे सपनों की राजकुमारी मिल गई है। मैं नानी जी सही कह रहा हूँ कि मेरे दिल में ना डॉली जी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जब आपसे मिला, आपके घर के एक एक सदस्य से मिला, आपकी इस आलीशान घर को देखा मैंने नानी जी, मैं हैरान हो गया, भौचक्का रह गया एकदम से कि इतना बड़ा आलीशान घर। आपके घर में नानी जी किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे लगा चिंटू चौटाला सारी जिंदगी तो चैन की बंसी बजाएगा। मैंने फिर उसी दिन तय कर लिया कि मैं तो इसी घर का दामाद बनूंगा। लेकिन कोई गलत मंशा नहीं थी। मैं डॉली जी से बहुत प्यार करना चाहता था और प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और नानी जी, मेरे को काम करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं झूठ बोल बोल के ना सबसे अपने काम करवाता था। और नानी जी, इसके अलावा मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको मेरे अंदर कोई खोट नजर आता है तो होगा, लेकिन डॉली जी के लिए मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है नानी जी। और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, अगर मैंने किसी को कुछ गलत कहा हो, किसी के साथ गलत किया हो, तो मुझे माफ कर देना। और डॉली जी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना मैं अधूरा हूं डॉली जी। डॉली जी, मेरे को आपसे बहुत प्यार है। चिंटू जी, हमारे दिल में भी आपके लिए प्यार है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। और चिंटू जी, हम भी आपके बिना अधूरे ही हैं। मैं आप सब लोगों से दोबारा से माफी मांगता हूं। मैंने आप सबका ना इस घर में रहकर बहुत दिल दुखाया है, इसलिए इस घर में रहने का मुझे कोई भी हक नहीं है। मैं जा रहा हूं यहाँ से। ठहरो चिंटू, हम जानते हैं कि इस दुनिया में झूठ बोलना बहुत आसान है और सच बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन जीत उसी की होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। हमारा दिल जीत लिया, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे घर में रुकोगे। याद आया। क्या? अब बताता हूँ, मेरी दवाई ने चिंटू बेटा को सच के रास्ते पे ला खड़ा किया है। याद आया। आप बहुत कमाल हो, महान हो आप। अब से ये परिवार मेरा भी उतना ही है जितना कि नानी जी का है। ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रोज रोज के झूठ है ना, इनका भार इतना बढ़ गया था मेरे मन पे, लेकिन आज आपने हल्का करवा दिया। ससुर जी की दवाई के बहाने मैंने पूरे परिवार के सामने सच बोल दिया।
अब इस घर में रुकने के लिए मुझे किसी झूठ का सहारा ही नहीं लेना पड़ेगा। और वैसे भी प्यारी नानी जी सही कहती हैं, जो सच के साथ चलता है ना, जीत हमेशा उसी की होती है। नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो, भगवान आपकी भी जय हो। अजब गजब